बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। जो भी चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ऐसी वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में, कोई पॉइंट समझ में आए या कुछ भी ऐसी कोई बात जो आपको शायद पहली बार पता चल रही हो, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल अब हम आज शुरू करने वाले हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी से क्यों शुरू करने वाले हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक नई एक्सपायरी शुरू आज कर चुकी है, जिसकी नेक्स्ट एक्सपायरी 10 जैन को है। और क्योंकि हमें ऑप्शन चेन का थोड़ा सा डाटा जो है देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के सेक्टर में। निफ्टी आज एक्सपायरी क्लोज हुई तो नई एक्सपायरी कल से शुरू होगी, तो निफ्टी की कल एक्सपायरी में नई जो है नंबर्स कल से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं और एनालाइज करते हैं थोड़ा सा कि आज का क्लोजिंग किस तरीके से हुआ है। तो क्लोजिंग के लिए अगर मैं एक बड़ा नंबर कोई फिगर आउट करने की कोशिश करूं सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो 1,59,000 का एक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है विद हैवी चेंज इन ओआई ऑल्सो, जो कि 48,000 पर हमें नजर आ रहा है। दिस क्लियरली शोज कि 48,000 पर एक अच्छा सपोर्ट आज बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है। दिस फॉलोड बाई कि 48,500 ऑब्वियसली बात है एक रेजिस्टेंस रहा होगा बैंक निफ्टी के लिए और नंबर्स हमें वहां दिखने चाहिए। 48,500 पर अगर हम देखें तो 90,000 के आसपास एक ओपन इंटरेस्ट है विद 28,000 का कॉल राइटिंग है, जो कि एक बात पर गौर करिएगा लगभग चेंज इन वाई जो पुट राइटिंग का है 31,000 समथिंग 700 और इधर 28,000 समथिंग, सिर्फ 3,000 का डिफरेंस। दिस इज नॉट अ बिग डिफरेंस फॉर 48,500। दिस मींस कि पुट राइटिंग यहां पर ज्यादा हो रही है। जो 48,500 का लेवल जो ऊपर है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में होना चाहिए। रेजिस्टेंस के रूप में होने के लिए हमको यहां पर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग में चेंज इन वाई बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, बल्कि हमें यहां पर लास्ट टाइम में पुट राइटिंग में नंबर्स बढ़ते हुए दिखे। दिस कैन शो अ पॉजिटिव साइन फॉर बैंक निफ्टी। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन दिखा सकता है। साथ के साथ बीच में जहां पर मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोज लिया है, अगर हम क्लोज देखें तो बैंक निफ्टी के बिग टाइम फ्रेम 1 आवर के एनालिसिस में कल वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने ये डिस्कस किया था कि यहां पर कुछ सपोर्ट रेंज हैं और कल मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग लिया था ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेवल पर। सपोर्ट लेवल लेने के बाद भी मार्केट ने कुछ इस तरीके का एक पैटर्न भी बुलिश बनाया हुआ था और इसकी जिसने आज बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। ये पैटर्न आपने कॉम्बो कोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, अगर आपने डाउनलोड किया होगा जो हमारी वेबसाइट पे है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम किया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल पर बनता हुआ दिखा। यहां पर भी सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश फॉर्म में मॉर्निंग स्टार बना जो ऊपर लेकर गया मार्केट को। यहां पर भी एक सपोर्ट लाइन बनी और यहां पर भी एक सपोर्ट लाइन बनी। ये सपोर्ट लाइन, ये दो सपोर्ट लाइन एटलीस्ट हमको ये सपोर्ट लाइन बनाने का मौका देते हैं जो आगे हमें हेल्प कर जाते हैं। फिलहाल मार्केट ने यहां से एक सपोर्ट ले लिया है। अब मार्केट, अगर हम इस वेज की बात करें तो इस वेज में नीचे आपको सपोर्ट और ऊपर हमें रेजिस्टेंस के लेवल अक्सर देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है। और अभी बिल्कुल मिड में है जोन। तो अगर बुलिश कंटिन्यूटी रहती है 1 आवर के टाइम फ्रेम, आरएसआई को भी अगर हम देख लें तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट 61.6 के आसपास है, मीन 60 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दिस क्लियरली शोज कि शायद हमें कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स अगर फर्दर में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो कुछ रेजिस्टेंस जो ये मुमकिन ना होने का कारण अगर कोई बनता है तो वो हो सकते हैं कुछ प्राइस एक्शन के रिजल्ट्स। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो हमको यहीं पर एक नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और ऊपर हमें एक यहां पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 48,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और 48,610 के आसपास या 580 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ फिलहाल मार्केट में नजर आ रहा है। अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है तो एक बहुत अच्छा बुलिश फॉर्म देखने को हमें फिर मिल जाएगा, जो अगर 650 मार्केट टच करता है और एक छोटा सा रिवर्सल लेके दोबारा सपोर्ट लेता है। हालांकि 650 थोड़ा सा दूर है, 48,500 के पार है, बट हम जिस तरीके से नंबर्स पुट राइटिंग के ऑप्शन चेन में देख रहे हैं थोड़े बहुत अंदाजा हो रहा है कि मार्केट शायद हमें 650 के लेवल्स तक टच करता हुआ दिखे। अनटिल अनलेस ये रेजिस्टेंस पार होता है हमें 48,350 का, तो फिर 48,600 के कुछ लेवल्स देखने को मिले
350 को क्रॉस करने के बाद। अगर 350 को एक रेजिस्टेंस बनना होगा, दिस मीन्स कि ऊपर से आपको प्रेशर 48,400 पर ही कॉल राइटिंग अगर दिखे बड़े नंबर से कल, तो फिर ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल रेजिस्टेंस के लिए। क्योंकि आरएसआई में जिस स्टेज पे आरएसआई ड्रॉप हुआ, मीन्स आज बंद हुआ है, वहां क्लोज हुआ है, वहां पर से दो ही सिनेरियोज बनते हैं कि मार्केट या तो आरएसआई को प्लस में लेकर जाए या फिर यहां से एक रिवर्सल भी ले, और जो एक अच्छा खासा डबल टॉप पैटर्न आरएसआई में भी बनता हुआ नजर आए, जो मार्केट को नीचे की तरफ खींच सकता है। दिस नंबर्स हमने इसलिए बैंक निफ्टी को शुरू किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट एक मिडिल में है, जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर सकता है, अनटिल बीच में कोई एक रेजिस्टेंस हमारा 48,500 का जो है वो एक्टिवेट ना हो, तो फिर अच्छे खासे नंबर हमें ऊपर और भी देखने को मिल सकते हैं, जो 49,000 की तरफ मार्केट को मूव करने के लिए रेडी कर सकते हैं आगे। फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम देखें तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके के प्रोजेक्शंस बनाए भी हैं कि अगर 650 के आसपास या 500 पे पहले हमें एक रेजिस्टेंस छोटा सा मिलता भी है और यहाँ से रिकवरी लेता है, तो ये मूवमेंट अगर हमें मिलते हैं, ये लेवल पार होता हुआ दिखता है जो कि 590 के आसपास है, फिर ऊपर हमें एक बहुत अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बीच में दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं जो आपके सामने मार्क्ड हैं। एक रेजिस्टेंस है 48,400 का, 48,590, और अभी फिलहाल करंट रेजिस्टेंस के लेवल पर अगर कोई लेवल दिख रहा है तो वो लेवल हमारा ये रेंज हो सकता है 48,200 से लेके 250 के बीच में। इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, दोबारा से हमें गैप अप मिलता है तो आरएसआई के पास भी काफ़ी अच्छा रूम मिल जाएगा लगातार ग्रेटर देन 60 रहने के लिए, जो कि हमें ऑलरेडी हमें पता है कि आरएसआई अगर एट 60 के ऊपर है तो एक अप ट्रेंड लगातार हमें रिप्रेजेंट करता रहता है। तो फिलहाल जो नंबर्स ऑप्शन चेन के हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ऑप्शन चेन के नंबर्स डेली मॉर्निंग में चेंज हो सकते हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा निफ्टी में 21,500 की क्लोजिंग पे, जब मार्केट क्लोज हुआ 21,500 पर एक अच्छा कॉल राइटिंग था जो उसको रेजिस्टेंस बना रहा था, बट आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ने 80 प्लस पॉइंट्स गैप अप लिया तो 21,500 रेजिस्टेंस से हट के इवन 21,600 सपोर्ट बन गया। सो दीज नंबर्स कैन चेंज। ऐसा नहीं है ये मार्केट की गैप रुकने, मार्केट क्लोज होने के बाद जब ओपन होता है तो सेम नंबर्स के साथ ओपन होता है, नहीं, चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए सुबह की मैं ऑप्शन चेन आप सभी लोगों को देखने के लिए बोलता हूं, आप वीडियो मत देखिए, एटलीस्ट ऑप्शन चेन को जरूर देखिए और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। वैसे हम सुबह एनालाइज करते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपने किया होगा तो सुबह आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाता होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी की। तो निफ्टी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में निफ्टी भी थोड़ा सा अपने एक रिकवरी पॉइंट पर होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके के मूड में। यहाँ पर एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाते हुए फिलहाल यहाँ मार्केट ने एक 685 690 के आसपास के लेवल पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस, क्यों 700 की बात कर रहे हैं, इसलिए 690 के पास मार्केट ने एक बार छोटा सा पॉज भी लिया। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है ये, आप यहाँ पे स्विंग्स देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्विंग्स हैं। यहाँ हमें एक ब्रेकडाउन मिला और यहाँ भी एक हमें रेजिस्टेंस पॉइंट मिला। तो कई सारे रेजिस्टेंस पॉइंट, उससे पहले एक सपोर्ट लाइंस थे। तो दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि 21,690 मीन्स 21,700 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और आज की क्लोजिंग में 21,700 रेजिस्टेंस भी रहा था और लास्ट के चलते चलते 650 जो मॉर्निंग में हमारे लिए रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। दिस मींस कि फिलहाल आज की क्लोजिंग के बाद 650 को भी सपोर्ट बनाया मार्केट ने, 21,600 को भी सपोर्ट बनाया है और 500 वाले जमाने खैर अभी पीछे कर दिए हैं मार्केट ने। और अगर 21,000 तो फिलहाल ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो साफ आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। एक ये लेवल है रेजिस्टेंस का और ये काफ़ी एक जो एक रेंज था मार्केट का, इस रेंज का जो हमें ब्रेकडाउन मिला था तब हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था। रेंज का ब्रेकडाउन साथ के साथ उसका एक रीटेस्ट और फिर एक फॉल। अब उसी रेंज के पास मार्केट दोबारा से पहुंचने की कोशिश कर रही है और अगेन एक बड़े अच्छे मूव के लिए मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करके ये लेवल दिखाना पड़ेगा, तो हमें फर्दर बहुत अच्छे मूव्स मिले जो शायद 22,000 की तरफ मार्केट को लेकर जाएं ऊपर। और बट फिलहाल बीच में एक रेजिस्टेंस 21,700 का है जो कि ऑप्शन चेन में भी रिप्रेजेंट आ रहा है। अब कल नई एक्सपायरी के लिए 21,700 पर क्या नंबर्स आते हैं पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के, ये मॉर्निंग में देखेंगे। और कल नई एक्सपायरी जब शुरू हो जाएगी तो कल शाम को हम बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो में वीकली एनालिसिस को भी ऐड करेंगे कि भाई पूरे वीक का क्या सिनेरियो रहा और नेक्स्ट क्या आगे के प्लान्स बन सकते हैं। फिलहाल निफ्टी को अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो फिलहाल निफ्टी के नंबर्स कुछ पॉजिटिव में हैं, आरएसआई 60 के आसपास है, ये सेम
प्लॉट कर रहा है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में कि शायद यहां से एक रिवर्सल ले ले या फिर यहां से ही अपने आप को होल्ड कर ले, तो जब तक मार्केट 690 या 700 के लेवल को पार नहीं करता तब तक थोड़ा सा वीक है। 21,700 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़ा सा नीचे वीक है। और फिलहाल निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ तरीके के सिनेरियो आपने देखे, तो ये फॉल मिला हमें, यहां से एक रिवर्सल मिला। अब इसको जरा गौर करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट ये लाइन बनाई है कि अगर हम इस डबल टॉप पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद अगर किसी एक रीटेस्ट को देखें, पहले एक छोटा रीटेस्ट, अगर इसको भी हम रीटेस्ट की तरह लेकर चलें तो हमें यहां से दोबारा एक रिवर्सल मिल सकता है जो कि 21,000 अगेन 700 ही निकल कर आ रहा है, जो ये लेवल है हमारा। और अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ये एक छोटा सा पॉइंट जहां से ब्रेकआउट के बाद एक छोटा रीटेस्ट, सपोर्ट का रीटेस्ट होगा और ये रेजिस्टेंस का रीटेस्ट होगा। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर तो एक रीटेस्ट छोटा सपोर्ट पे लेने के बाद फिर ऊपर बुलिश मोमेंटम ले सकता है, जिसके लेवल के टारगेट, पहला टारगेट 21,830 के आसपास है, जो ऑल टाइम हाई पहले रह चुका है निफ्टी के लिए। और इसको भी ब्रेक करता है फिर फर्दर आगे कहानी अलग है। फिलहाल जो आसपास के आपको टारगेट्स दिख रहे हैं वो फिलहाल ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो कोशिश करेगा 21,820 के आसपास के लेवल को दिखाने की। 700 को अगर ब्रेक करता है तो 820 के आसपास के लेवल्स टच होते हुए शायद दिखे। और अगर यहीं से एक रिवर्सल ले लेता है छोटा सा तो अगेन हम शायद 21,500 की तरफ मूव करने की थोड़ी बहुत कोशिश हो सकती है। बीच में हालांकि एक लेवल है जो थोड़ा सा बॉदर कर सकता है, जो कि 21,600 का है, और आज 21,600 एक अच्छा सपोर्ट भी रहा। तो फर्दर भी कल के लिए भी हमारे लिए सपोर्ट शायद 21,600 रिप्रेजेंट हो। ये सारे नंबर्स ध्यान रखिएगा। चार्ट को थोड़ा सा समझने के लिए गंभीर रूप से बार बार देखिए, पुराने कुछ पैटर्न्स को समझिए। कॉम्बो कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया है, डाउनलोड किया है, उसको दोबारा से रिवाइज करिए। कोई ऐसा पैटर्न जो आपको चार्ट में दिख रहा है उसको अप्लाई करिए, रीटेस्ट करिए, बहुत सारी मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, कुछ प्रोजेक्शंस बनाइए, कुछ अपने लेवल्स बनाइए, सारी चीज़ें करिए, प्रैक्टिस करिए। वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और कॉम्बो कोर्स के बारे में जो लोग नहीं जानते वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ जरूर टॉपिक चेक करें। 2499 में जो इसका न्यू ईयर का ऑफर है वो इस संडे तक रहने वाला है। तो जिस किसी से कभी भी कोई ऑफर मिस हुआ या कभी डाउनलोड करने की कोशिश की हो, अगर आपसे ऑफर मिस हुआ तो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी अगर आता है तो उसको ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मुझे लगता है कि इतना ज़रूर पता होना चाहिए। दीज आर वेरी बेसिक एंड लॉजिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो। तो ऐसा इसमें कुछ ये मत समझिएगा कि इसको डाउनलोड कर लूँगा तो मैं कल से ट्रेड करना शुरू कर दूंगा और कल से लाखों रुपए छापना शुरू कर दूंगा, नहीं। बिकॉज क्योंकि 80% रोल जो है वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। आप कितना भी नॉलेज ले लें, अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है, साइकोलॉजी खराब होने का मतलब होता है सीधे अटैचमेंट ग्रीड से होता है। एक बार हम कोई चीज़ सीख लेते हैं और उसको सीखने के बाद अगर हमें कुछ रिजल्ट अच्छा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच आना शुरू हो जाता है, और उसको कंट्रोल करना कोई सिखा नहीं सकता। वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे है कि कैसे आप अपने रूल्स बनाएं, कैसे आप जो जीरोधा में जो ऑप्शन है किल स्विच का वो यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे उसके तरीके हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं किल स्विच वाली वीडियो शेयर कर दूंगा आज टेलीग्राम में, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं, सीखनी है, अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो फिर कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो 7011292963 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको कल फिर मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।